बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड जो भी पर्सपेक्टिव है जेबीएमएस मुंबई के बारे में वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। व्हाट एमबीए एस्पायरेंट्स हेट अबाउट जेबीएमएस, ये कैसा टॉपिक है। सबसे पहले जेबीएमएस मुंबई के बारे में जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया। जो एवरेज सैलरी है वो 25 लाख से भी ज़्यादा है। फिर भी ऐसा क्यों है कि कुछ कैंडिडेट्स या फिर कुछ एस्पायरेंट्स इतने नाखुश है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की तो 6 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल 2 साल का। तो अगर इतना अच्छा प्रोपोजिशन है तो डेफिनेटली कंपटीशन टफ तो होगा, बट देर आर सम अदर थिंग्स दैट यू शुड नो। सबसे टॉप रीज़न जो एस्पायरेंट्स को खलता है, जो नहीं पसंद, वो है एडमिशन प्रोसेस। यस, अगर आपको जीबीएमएस में एडमिशन चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एमएमएस कोर्स और एमबीए कोर्स इन जनरल, तो कैप राउंड से जाना होता है। कैप राउंड्स आर कंडक्टेड बाय सीईटी सेल एंड ये एडमिशन प्रोसेस जितने भी एमबीए कॉलेजेस है पूरे इंडिया में, ठीक है, उससे सबसे लेट होती है कंपैरिजन करो तो। सीईटी 2022 की बात करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम हो गई है, रिजल्ट आया नहीं है। आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ऑन 4 सितंबर। अभी तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है एंड जितने भी प्रीमियर बी स्कूल्स है पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग आईएम्स, उनकी हलचल स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या एक एस्पायरेंट जिसने सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसको जेबीएमएस मिल सकता है, वो इतने देर रुकेगा? जस्ट इमेजिन, उसने तो कोई आईएम भी कन्वर्ट किया होगा या फिर कोई और प्रीमियर बी स्कूल कन्वर्ट किया होगा। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आराम से होती है सीईटी सेल की। एंड जो एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट किए जाते हैं उसमें सीईटी इज़ द टॉप मोस्ट, देन कम्स सीमैट एंड कैट। ठीक है, तो ये तीन एग्ज़ाम्स डेफिनेटली एक्सेप्ट की जाती है। उसके बाद ठीक है, एडमिशन प्रोसेस तो लेंदी है ही, ऊपर से डिले भी होता है, तो ये टॉप रीज़न बन जाता है। चलो मान लिया एडमिशन प्रोसेस लेट चलती है, सिस्टम इतना खास नहीं है, ठीक है, जो भी कॉमन एडमिशन प्रोसेस है। बट देन नंबर ऑफ सीट्स का भी तो एक अलग प्रॉब्लम है। ये समझ लो, ये सीट मैट्रिक्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 120 प्लस 12 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 6 फॉर टीएफडब्ल्यूएस, मेकिंग टोटल काउंट एज 138। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की भी सीट्स है। बट इसमें कैच क्या है कि ये सभी के सभी सीट्स सबके लिए इक्वल नहीं है। इक्वल इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। 138 की 138 सीट्स में हर कोई इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। कोई होम यूनिवर्सिटी से है, कोई अदर देन होम यूनिवर्सिटी से है, कोई ऑल इंडिया कोटा से आ रहा है। अगर वो महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो और भी बैरियर्स है, फिर वो कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इतने कम सीट्स में इतना ज़्यादा बाइफर्केशन, तो आप सोचो कि आपको अगर अच्छा परसेंटाइल आया भी है तो अनटिल एंड अनलेस यू आर इन द टॉप 100, टॉप 150, तो आपका चांस कैसे बनेगा? टॉप 200 में हो तो भी डाइसी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया सीट्स की, जहाँ पे अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, सीट्स कितनी है ऑल इंडिया की? 18 सीट्स के लिए पूरे इंडिया से कंपटीशन होता है। तो 99.95 का कट ऑफ था लास्ट एडमिशन प्रोसेस का। ठीक है, जो कि नॉर्मली 99.98 होता है। लास्ट टाइम भी डिले हुआ था एडमिशन प्रोसेस, तो कट ऑफ भी गिरा है। बट 99.98 इज नॉट दैट इजी टू गेट। बट ये काउंटर किया जा सकता था अगर इंस्टीट्यूट ने पीजीडीएम प्रोग्राम लॉन्च किया होता, जिसमें 200 सीट्स होती, 300 सीट्स होती। बिलो 500 तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिलता। अभी बात करते हैं कैंपस, अ सिंगल बिल्डिंग विच इज़ वेरी ओल्ड एंड कैंपस लाइफ अगर आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे बड़ा प्लेग्राउंड होगा, ये होगा, वो होगा, फैसिलिटीज़ एंड ऑल, जो आपको एजुकेशन के लिए चाहिए वो तो डेफिनेटली मिल जाएगा। बट एक होता है कि अगर आप टॉप नॉच एमबीए कॉलेज में जा रहे हो, जैसे आई अहमदाबाद हो, उसके बाद बैंगलोर, कलकत्ता, एमडीआई गुड़गांव, एसपीजीआईएमआर, ठीक है, एफएमएस दिल्ली की जो कहानी है वैसी कहानी समझ लो। कैंपस इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव। चलो ये तो वैसे भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉब्लम है जो कि इतनी रेलेवेंट भी नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स को कैंपस भी चाहिए होता है। ठीक है, सो आई विल नॉट ट्रीट दिस एज अ रीज़न टू हेट जीबीएमएस। ठीक है, बट देन यस, बहुत टाइम था जहाँ पे बहुत चीज़ें चेंज हो सकती थी विथ रिस्पेक्ट टू कैंपस। आज भी हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ होते हुए नहीं दिख रही। तो अभी आप बताओ कि आपका क्या रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीज़न नहीं दे पाओगे क्योंकि वो टॉप 5% स्टूडेंट्स या टॉप 2% स्टूडेंट्स में आना ही बहुत बड़ा चैलेंज है।
कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ टॉप 151 टॉप 200 स्टूडेंट्स में, देन आप अप्लाई करोगे, देन JBMS होगा। अगर एक दो सीट से चला गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर मैं रिविजिट करूँ एडमिशन प्रोसेस को, तो यहाँ पे GDPI भी नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप राउंड से एडमिशन हो जाता है। तो शायद अगर PGDM भी प्रोवाइड करते, वहाँ पे GDPI से स्टूडेंट्स फिल्टर आउट कर लेते, तो एक हेल्दी कंपटीशन ओवरऑल बन जाता। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल ड्रीमिंग फॉर JBMS, दे शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड। टारगेट है आपका JBMS, आपको CET में अच्छा स्कोर करना है, वहाँ पे जाना है। बट देन हमेशा याद रखना, JBMS जैसे आपके हाथ से निकल जाता है, आपकी एवरेज सैलरी कम से कम 12 लाख से कम हो जाती है। JBMS इज द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट थ्रू CET एग्जाम। एवरेज सैलरी 25 लाख के ऊपर है। सेकेंड सिडनम, जहाँ पे एवरेज सैलरी 12 लाख के आसपास है। तो समझ लो कितना डिफरेंस है दो कॉलेजेस में। फिर सिडनम के बाद वेलिंगकर आता है, वहाँ पे 8 लाख के आसपास है। फिर जो एवरेज सैलरी का मार्क है वो गिरते ही जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। डू शेयर योर थॉट प्रोसेस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।